नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कमीशन मांगने वाले 3 विधायक का विधायक फंड रोका। विधायक कोष से अनुशंसा करने के नाम पर कमीशन मांगने वाले विधायकों के एमएलए लैड खाते सरकार ने सीज कर दिए हैं। आरोपी विधायक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में डील करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। मुख्यमंत्री ने मामले की जाँच के लिए राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में मुख्य सचिव डीजीपी की उच्च समिति बनाई है। बस में यात्री से मारपीट, कंडक्टर निलंबित। भरतपुर के लोहागढ़ डिपो की बस में यात्री के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद रोडवेज प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। यात्री की पिटाई करने वाले कंडक्टर नरेंद्र फौजदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और निलंबन काल में उसका मुख्यालय झुंझुनू तय किया गया है। राजस्थान की इन 3 पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर राजस्थान हाई कोर्ट का नोटिस। ग्राम पंचायत के मुख्यालयों को बदलने से जुड़े मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट ने 3 जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अलग अलग मामलों में राज्य सरकार के अलावा टोंक, धौलपुर और करौली के कलेक्टर से 9 जनवरी तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर को याचिकाओं की कॉपी सौंपने के आदेश देते हुए सरकार और पक्षकारों से 9 जनवरी तक जवाब मांगा है। राजस्थान में आया भूकंप। सीकर जिले में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। शहर सहित जिले के कई इलाकों में रात करीब 12:04 पर अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। पलसाना और जीर्ण माता क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग सहम गए। डर की वजह से कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके करीब 5 से 7 सेकंड तक महसूस किए गए। खाटू श्यामजी इलाके में भी लोगों ने हल्का कंपन महसूस होने की जानकारी दी। कांग्रेस विधायक के खिलाफ लगे पोस्टर हिंडौन सिटी में। कांग्रेस विधायक अनीता जाटव के खिलाफ पोस्ट लगे हैं। पोस्टर में स्लोगन लिखा गया है, कमीशन खोर गद्दी छोड़। नगर परिषद की विज्ञापन होर्डिंग्स पर भी बड़े बड़े पोस्टर चस्पा हैं। सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी विधायक अनीता जाटव के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC ने अनीता जाटव 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। राजस्थान में अब आसान नहीं होगी मकान, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JDVVNL ने बिजली बिलों की वसूली और अदालती मुकदमों से बचने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब अचल संपत्ति, मकान, दुकान, जमीन की खरीद बिक्री के समय बिजली विभाग से शून्य देयता प्रमाण पत्र, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया जा सकता है। इस संबंध में जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक MD डॉ भंवरलाल ने जोधपुर, पाली, सिरोही, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू सहित संबंधित जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इथेनॉल फैक्ट्री में पथराव और आगजनी मामले में सांसद और विधायक नामजद। जांच शुरू। टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन के दौरान पथराव व आगजनी की घटना को लेकर दर्ज मामले में संघरिया विधायक एवं श्रीगंगानगर सांसद के खिलाफ CID CB ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आगजनी व तोड़फोड़ में हुए नुकसान का पुलिस ने सर्वे कर उसे रिकॉर्ड पर लिया है। हनुमान बेनीवाल ने FIR और पार्टी से बाहर करने की उठाई मांग। राजस्थान की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय विधायक से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन वीडियो के सामने आने के बाद नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर कड़ी प्रतिक्रिया दी और पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिन विधायकों के नाम इन स्टिंग वीडियो में सामने आए हैं उनके खिलाफ बिना देरी के FIR दर्ज की जानी चाहिए। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में मिलेगी छूट। राजस्थान ने शैक्षिक सत्र 2026 से 27 में कक्षा 1 एंट्री कक्षा में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की गई है।
1,10,000 किसानों के खातों में आएंगे रुपए। लंबे इंतजार के बाद बाड़मेर जिले के करीब 1,10,000 किसानों के खातों में 2 अरब 61 करोड़ रुपए आने वाले हैं। रबी 2022 में मार्च में हुई ओलावृष्टि व बारिश से किसानों की रबी फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। 3 साल तक आदान अनुदान राशि अटकी रही, लेकिन अब इसे रिलीज किया जाएगा। इसके लिए 16,000 किसानों के लिए 82 करोड़ की किश्त रिलीज कर दी गई है, जबकि 169 करोड़ रुपए सरकार की ओर से 1 से 2 दिन में रिलीज किए जाएंगे। एमएलए फंड से कमीशन खाने पर बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में विधायक निधि के नाम पर कमीशन खोरी की बात सामने आने पर भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने खींवसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा ने रेवंत राम डांगा को उनके ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। तय समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर पार्टी संविधान के हिसाब से कार्रवाई करने की बात कही है। भाजपा सरकार के 2 साल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का बयान। राजस्थान की भाजपा सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि भाजपा सरकार परिणाम देने वाली सरकार है। वहीं भाजपा सरकार की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बता है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीते 2 वर्षों में प्रदेश ने सुशासन नहीं बल्कि प्रचार, आंकड़ेबाजी और दिल्ली निर्भर सत्ता का दौर देखा है। भीलवाड़ा में नैनो खाद दवाओं का छिड़काव। राज्य में आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम पहल शुरू हो गई है। भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति हुडा के खेजड़ी और कोटड़ी गांवों में अब ड्रोन के माध्यम से नैनो खाद और फसलों पर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। यह व्यवस्था इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के सहयोग से किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई है। ड्रोन तकनीक से महज कुछ ही मिनटों में 1 एकड़ खेत में नैनो यूरिया का छिड़काव संभव हो पा रहा है। इससे न केवल किसानों के समय की बचत हो रही है, बल्कि मानव श्रम पर निर्भरता भी काफी कम हुई है। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSI साल 2026 में जनवरी से सितंबर के बीच कुल 12,294 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि इतने बड़े 12,294 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि इतने बड़े स्तर पर भर्तियों से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए खोला गया ऑनलाइन पोर्टल। राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। आवेदन प्रक्रिया की आखिरी डेट 31 जनवरी है। आवेदन में पहली बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की है। जालोर में नर्मदा पाइपलाइन फटी, अनार और जीरे की कई बीघे की फसल बर्बाद। राजस्थान के जालोर जिले के निम्बलाना गांव के किसान नर्मदा पाइपलाइन के बार बार फटने से परेशान हैं। यहां से गुजरने वाली नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन पिछले कुछ महीनों में 10 बार लीक हो चुकी है। बार बार हो रहे इन लीकेज के कारण किसानों के खेत जलमग्न हो रहे हैं और अनार, जीरा सहित अन्य फसलें लगातार चौपट हो रही हैं। रविवार को एक बार फिर पाइपलाइन में बड़ा लीकेज हुआ, जिससे आसपास के खेतों में घुटनों तक पानी भर गया। खेतों में लगाए गए अनार के पौधे पानी में डूब गए। कई किसानों की जीरे की फसल भी पूरी तरह नष्ट हो गई। एसओजी का बड़ा प्रहार। 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और डमी कैंडिडेट VDO गिरफ्तार। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG की गहन कार्रवाई जारी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस SOG विशाल बंसल ने बताया कि निरंतर अनुसंधान के क्रम में 3 प्रशिक्षु उप निरीक्षक और 1 प्रशिक्षु की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में 3 विधायकों के भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
स्टिंग ऑपरेशन में विधायक निधि में भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार की खबर को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इसी के साथ ही सीएम ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। विधायक निधि में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली कमेटी को मुख्य सतर्कता आयुक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग लीड करेंगे। हरियाणा बीजेपी एमएलए के राजस्थान में स्वागत पर विवाद। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुलदीप बिश्नोई के करीबी नलवा से भाजपा एमएलए रणधीर पनिहार के राजस्थान जाने पर विवाद खड़ा हो गया। कुलदीप बिश्नोई के साथ 11 दिसंबर को जोधपुर गए पनिहार का स्वागत कुलदीप बिश्नोई की तरह ही किया गया। वकीलों का राष्ट्रीय अधिवेशन बालोतरा में, सुप्रीम कोर्ट जज भी आएंगे। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर तक बालोतरा में आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई न्यायाधीश भी शिरकत करेंगे। अधिवेशन में देश भर से 3000 से ज्यादा अधिवक्ता शामिल होंगे। वंदे भारत ट्रेन में स्थानीय जायकों का मिलेगा स्वाद। वंदे भारत ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजर्स को अब अलग अलग शहरों के लोकल जायकों का स्वाद मिलेगा। रेलवे विभाग की ओर से यह तय किया है कि जिस इलाके से ट्रेन गुजरेगी उसी क्षेत्र की फेमस डिश और लोकल फूड ट्रेन में परोसा जाएगा। इसका मकसद पैसेंजर्स को यात्रा के दौरान उस शहर की संस्कृति और खान पान से जोड़ना है। बालोतरा में 23 आरोपी गिरफ्तार। बालोतरा जिले में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामलों में वारंटी और फरार आरोपियों के साथ मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं। एसपी रमेश ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों में शामिल स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, कुर्की वारंटी और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। झुंझुनू गैंगवार के बाद सीकर पुलिस की रेड। शुक्रवार को झुंझुनू में हुई गैंगवार के बाद आज सीकर में पुलिस रेड कर रही है। पुलिस रविंद्र कटेवा और श्रवण भादवासी गैंग से जुड़े लोगों के घरों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने श्रवण भादवासी के घर पर दबिश दी, उसके परिजनों से भी पूछताछ की। सवाई माधोपुर में अवैध बिजली कनेक्शनों पर हुई कार्रवाई। बिजली चोरी और अवैध उपकरणों के खिलाफ बिजली निगम ने खंडार उपखंड क्षेत्र में रविवार को सख्त कार्रवाई की गई। एईएन बिजली निगम खंडार कार्यालय को बालेर सब स्टेशन के बागोरा गांव में अवैध रूप से बिजली चोरी और अवैध ट्रांसफार्मर संचालित होने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर रविवार को बहरावंडा कला थाना पुलिस का जाब्ता लेकर विभागीय टीम ने मौके पर कार्रवाई की। नए इलाकों को निगम के नक्शे में किया शामिल। भरतपुर के उन इलाकों के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो हाल ही में नगर निगम में शामिल हुए हैं। अगर आपका घर या दुकान अब नगर निगम की सीमा में आता है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आपके घर पर नगर निगम की टीम दस्तक दे सकती है। नगर निगम ने अब नए इलाकों में सर्वेक्षण का अभियान शुरू कर दिया है ताकि हर संपत्ति का हिसाब किताब लगाया जा सके। मरीजों को 24 घंटे मिलेगी ईसीजी जांच की सुविधा। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में ईसीजी जांच की सुविधा अब मरीजों को बेड पर ही उपलब्ध होगी। पहली बार ईसीजी मशीन के टेंडर में एनएबीएल सर्टिफाइड फर्म की एंट्री हुई है। फर्म को सोमवार से काम शुरू करने के लिए वर्क ऑन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। पीबीएम हॉस्पिटल में इमरजेंसी, ओपीडी या आईपीडी के मरीजों को ईसीजी जांच के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, न ही टेक्नीशियन का लंबा इंतजार करना होगा। गोवर्धन सागर में शुरू होगी बोटिंग व वाटर स्पोर्ट्स। लॉयन सफारी के साथ ही शहर के पर्यटन को एक और नई सौगात मिलने वाली है। फतह सागर, पिछोला और दूध तलाई के बाद अब टूरिस्ट गोवर्धन सागर में भी बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। यहाँ पैडल बोट के साथ शिकारा भी चलाए जाएंगे। साथ ही वाटर बैलून और जॉरबिंग रोलर जैसी एक्टिविटी भी होगी। खास बात ये है कि पहली बार शहर की किसी झील में कयाकिंग नाव भी चलेगी। इससे वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच ले सकेंगे। दरअसल गोवर्धन सागर अब तक पर्यटकों से अछूता रहा है। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए संत समाज जुटा। जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से रविवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान की शुरुआत की गई। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे संतों, गो भक्तों और गोसेवकों की मौजूदगी में इसे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। अभियान को अहिंसक रखने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य गौ सेवा और गौ संरक्षण से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाना है।
कोटा में अतिक्रमण करने और गंदगी फैलाने पर एक्शन। सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण करने वालों और गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम अब सख्त हो गया है। निगम ने शहर में विभिन्न स्थानों पर 184 चालान काटकर अतिक्रमियों और गंदगी फैलाने वालों से 90,800 रुपए जुर्माना वसूल किया। आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि शहर विभिन्न स्थानों पर मुख्य सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। यह लोग व्यवसाय करने के साथ मुख्य सड़क पर गंदगी भी फैला देते हैं। इस कारण सफाई करने के बाद भी स्वच्छता नजर नहीं आती। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग कक्षाएं। सिरोही में जवाहर नवोदय विद्यालय JNV प्रवेश परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग कक्षाएं आयोजित की गई। JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड JK पुरम ने JK लक्ष्मी विद्या परियोजना के तहत यह कोचिंग कक्षाएं आयोजित की। इस पहल के अंतर्गत शनिवार 13 दिसंबर को हुई चयन परीक्षा में 15 निकटवर्ती राजकीय विद्यालयों के कुल 99 विद्यार्थियों ने भाग लिया। झालावाड़ में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। 16 दिसंबर से झालावाड़ में 72वीं जिला स्तरीय सीनियर पुरुष महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 16 और 17 दिसंबर को किया जाएगा। यह प्रतियोगिता राजकीय विजय राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ स्थित कबड्डी मैदान पर होगी। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष मुजीब खान और सचिव शरीफ खान ने यह जानकारी दी। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। हनुमानगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए आई, जिसमें कहा गया कि इमारत को सिर्फ 5 मिनट में बम से उड़ा दिया जाएगा। बम से उड़ाने की धमकी प्रशासन की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आई थी। प्रदेश में बीते 1 महीने में 6 बार से अधिक बार धमकी भरे ईमेल प्रशासन को मिले हैं। 3 दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिस पर हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अब राम सेतु के नाम से जाना जाएगा। एलिवेटेड रोड अजमेर में एलिवेटेड रोड अब राम सेतु ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। इसका नामकरण अनावरण विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने रविवार को किया। साथ ही महावीर सर्किल की ओर से आने वाली अप्रोच रोड भुजा पर 3 जुलाई से बंद यातायात भी शुरू कर दिया है। इससे शहरवासियों को राहत मिली है। मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत जी राम जी मोदी सरकार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2025 रखा गया है। राजस्थान के 18,000 बेरोजगारों के लिए खुशखबर। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं दिसंबर माह के अंत तक प्रस्तावित रोजगार मेले के आयोजन में प्रदेश के 18,000 बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति से पहले बधाई पत्र मिलने वाले हैं। इसके लिए कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। और हालांकि अभी मेले की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी माह रोजगार मेले के आयोजन की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। अजमेर में सोने की खान से 50 लाख की ज्वेलरी चोरी। अजमेर के वैशाली नगर स्थित मुख्य रोड पर सोने की खान के नाम से संचालित ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने लॉक तोड़कर दुकान से 50 लाख की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने करीब 1 घंटे में के भीतर वारदात को अंजाम दिया है। चोरी के समय क्षेत्र की लाइट बंद होने से CCTV में वारदात कैद नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि क्षेत्र की लाइट को बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जयपुर में पकड़े गए 2,90,000 के नकली नोट। जयपुर कमिश्नरेट की CST ने रविवार रात दबिश देकर नोट तस्करी में 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। चित्रकूट इलाके से पकड़े दोनों बदमाशों से 2,90,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने नकली नोटों की खेप उत्तर प्रदेश से लेकर आना बताया है। स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया, नकली नोट तस्करी में बदमाश गोविंद चौधरी निवासी झालावाड़ और देवांश फांडा निवासी चित्रकूट नगर वैशाली नगर को अरेस्ट किया है। श्रीगंगानगर से जयपुर दिल्ली के लिए शुरू होगी फ्लाइट। श्रीगंगानगर से जयपुर दिल्ली के बीच जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। लालगढ़ जाटान में स्थित हवाई पट्टी का विस्तार होने के बाद विमान यहां से उड़ान भर सकेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग की कंसल्टेंट टीम ने 4 चरणों में सर्वे पूरा कर लिया है। इसी माह फाइनल रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाएगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर यह हवाई पट्टी वर्तमान में 1,300 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है।
10 दिन में 2 बार सील हुआ देशी ठाठ होटल अलवर के सिलीसेट झील के पास किशनपुर क्षेत्र में स्थित चर्चित देशी ठाठ होटल के मामले में 15 दिसंबर को एडीजे कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई हुई, जिसमें होटल के मालिक ने स्थगन आदेश व दावे में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। अब इससे संबंध में यूआईआई प्रशासन की ओर से मंगलवार को जवाब पेश किया जाएगा। उसके अनुसार आगे कोर्ट निर्णय कर सकता है। जैसलमेर में कोहरे के कारण स्कूल बस कैंपर में भिड़ंत। जैसलमेर जिले में सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण स्कूल बस और बोलेरो कैंपर में टक्कर हो गई। हादसा सुबह 7:30 पर सदर थाना इलाके के जोधा गांव के पास तालाब के पास हुआ। इस हादसे में एसएम स्कूल के 3 बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल हुए 5 लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए तुरंत जोधपुर रेफर किया गया है। बीसलपुर बांध की दाएं नहर में 470 क्यूसेक बढ़ाया पानी टोक में रबी फसलों की सिंचाई के लिए किसानों की बढ़ती मांग को देखते हुए बीसलपुर बांध से दोनों मुख्य नहरों में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा सोमवार सुबह और बढ़ा दी गई है। इससे नहरी पानी खेतों तक तेजी से पहुंचेगा। बीसलपुर बांध परियोजना के AXN ब्रह्मानंद बैरवा ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे दाएं मुख्य नहर में पानी की मात्रा 430 क्यूसेक से बढ़ाकर 470 क्यूसेक प्रति सेकंड कर दी गई है। RCA अंडर 14 टूर्नामेंट में पाली की 2 टीमों का विवाद। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अंडर 14 टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पाली जिला क्रिकेट संघ की 2 टीमों ने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके बाद बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और उनके परिजन राजस्थान सरकार और खेल विभाग से लापरवाही के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश में अंडर 14 टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर ट्रायल की शुरुआत की गई है। पाली जिला क्रिकेट संघ द्वारा भी पिछले दिनों ट्रायल का आयोजन कर टीम का सिलेक्शन किया गया। सलूम्बर में 12 से ज्यादा मकानों के ताले टूटे। सलूम्बर जिले के सेरिया गांव में शनिवार की रात को 12 से ज्यादा घरों के ताले टूटे। चोर ज्वेलरी समेत नकदी पार कर ले गए। चोर गिरोह ने चोरी की वारदात से पूरे गांव में दहशत फैला दी। फिलहाल पुलिस चोरी की तलाश में जुट गई है। ग्रामीणों के मुताबिक चोर गिरोह पूरी तैयारी के साथ गाँव में घुसा। मकान कई जगह सूने मिले तो कई घरों में परिवार पास के कमरों में सोता रहा। कोटा में अतिक्रमण करने और गंदगी फैलाने पर एक्शन। सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण करने वालों और गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम अब सख्त हो गया है। निगम ने शहर में विभिन्न स्थानों पर 184 चालान काटकर गंदगी फैलाने वालों से 99,800 रुपए जुर्माना वसूल किया। आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि शहर विभिन्न स्थानों पर मुख्य सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। अरावली बचाओ देश बचाओ कोटा में जन हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश को लेकर पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों में चिंता है। निर्देश के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को पहाड़ नहीं माना जाएगा। इससे उन क्षेत्रों में खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। मंत्री खर्रा बोले, पैसे लेने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, विधायक निधि से राशि जारी करने की एवज में विधायकों का रिश्वत लेना भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि 3 विधायक इस प्रकार के प्रकरण में शामिल हैं। उनके कुछ फोटोग्राफ्स, क्लिप भी सामने आए हैं। इंडोर स्टेडियम में 81 लाख की लागत से बनेगा जिम कॉम्प्लेक्स हॉल। सीमावर्ती जैसलमेर में खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शहर के सम मार्ग स्थित इंदिरा इंडोर स्टेडियम परिसर में जल्द ही आधुनिक जिम कॉम्प्लेक्स हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। इस परियोजना पर 81 लाख रुपए की अनुमानित रूप से लागत आएगी और इसका निर्माण कार्य नगर विकास न्यास की ओर से करवाया जाएगा। जिम हॉल के निर्माण के बाद वहाँ अत्याधुनिक मशीनों की स्थापना की जाएगी और इस तरह से एक अपग्रेडेड जिम से इंडोर स्टेडियम में संचालित बास्केटबॉल और हैंडबॉल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी नियमित व्यायाम और फिटनेस की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पेपर
पेपर लीक मामले में 3 प्रशिक्षु एसआई सहित 4 गिरफ्तार। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को 3 प्रशिक्षु एसआई और एक डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इन प्रशिक्षु एसआई ने लिखित परीक्षा में स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थियों को बैठाकर अवैध रूप से चयन हासिल किया था। इस मामले में अब तक 63 एसआई, 6 चयनित एसआई सहित कुल 137 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घने कोहरे की वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी। सीएम जयपुर से पुंछरी का लौठा के लिए रवाना हुए थे। यहाँ उनका कार्यक्रम पुंछरी का लौठा में दर्शन करने का था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को वहाँ उतारा नहीं जा सका। इस वजह से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आगरा एयरपोर्ट पर उतारा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनकी पत्नी गीता शर्मा और पुत्र अभिषेक शर्मा भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, यही थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।